ए, ए भरत, भरत रुक, रुक रुक। इतना सारा सामान लाया है? हाँ, मास्टरनी दीदी की। मास्टरनी जी की? जी। मास्टरनी जी और मदन के बीच झगड़ा हुआ है ना? लड़कियों को स्कूल जाने के लिए कोई किसी से कहे, इसमें झगड़ा होता है क्या? अरे मदन अपनी बेटी को पढ़ाए या ना पढ़ाए, मदन की मर्जी। इसमें मास्टरनी जी को उसके घर जाकर स्कूल भेजने की बात कहने की क्या जरूरत थी? अरे मदन का जो गुस्सा है ना, अगर मास्टरनी जी अपनी खुद की सम्मान गंवाना चाहती है तो मुझे कुछ नहीं कहना। वैसे तो मैं भी कुछ नहीं कहना चाहता था, लेकिन स्कूल के गवर्निंग बॉडी के मेंबर हूं ना, इसलिए कहना पड़ रहा है। गांव के कौन कौन लोग कैसा है उसे समझा देना, नहीं तो सारी मुसीबत मेरे सर पर आएगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। औरत होकर इतना साहस दिखाना ठीक बात नहीं है। क्यों भेजूं? स्कूल में भेजकर मेरी बेटी को जंगली नहीं बनाना चाहता। ऐसे तो मुझे लड़की को स्कूल जाना पसंद नहीं है। असल में लड़की को पर्दे में रहना चाहिए। एमए पढ़ोगे? किसने तुम्हारे दिमाग में ये बात घुसाई? अगर उम्र भर पढ़ाई करनी है तो मुझसे शादी क्यों की? अगर मैं अपनी नौकरी पर लगे रहूं, तुम पढ़ाई करते रहो, तो मेरा बेटा शान का क्या होगा? बोलो क्या होगा? तुम चाहे बुरा मानो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी इस पढ़ाई की वजह से मेरे शान को कुछ नुकसान हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। स्ट्रेंज, रियली स्ट्रेंज। मदन और चंदन दोनों के स्टेटस में बहुत बड़ा फर्क है, मगर दोनों की सोच में कोई फर्क नहीं है। ऐसा क्यों? वो नारी को अहमियत क्यों नहीं देना चाहते? उनके इस सोच को मुझे बदलनी होगी। उन्हें भी एहसास दिलाऊंगी कि नारी के बिन पुरुष का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐ, आज चाय पानी कुछ मिलने वाला नहीं है क्या? लाती हूँ। लीजिए। क्या करते रहते हो? इतनी सी चाय के लिए इतनी देर लगा दी? बाप रे बाप, देखो तो इसकी हिम्मत, सुबह सुबह मेरे घर आ गई। दीदी आप बैठिए ना। सुबह सुबह मुझे देखकर चौंक गई है ना? मैंने सोचा अगर सुबह जल्दी ना आऊं तो इनसे नहीं मिल पाऊंगी, इसीलिए इतनी सुबह आ गई। काम के आदमी हैं, काम के खातिर कहीं जा भी सकते हैं। मेरे साथ आपका क्या काम है? या आपके स्कूल में मुझे भी नाम लिखवाने के लिए बुलाने आए हैं? आपको स्कूल जाना क्या बुरी बात है? ज्ञान हासिल करने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। मगर आप बेफिक्र रहिए, मैंने आपको स्कूल में दाखिल करवाने के लिए नहीं बुलाई है। एक बात पूछने के लिए आई हूँ।
कौन सी बात? दीदी अंदर आइए। नहीं नहीं, यही ठीक है। ज्यादा बैठकर बात करने के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं है। मेरे पास भी आपके साथ बैठकर बात करने के लिए समय नहीं है। जो पूछना है पूछिए। आपके घर में सरकार की तरफ से कभी कोई कागजात आई है क्या? सरकार के कागजात? आई है दीदी, आई है ना। वो जो खगेन को कर देने के लिए पैसा दिया था हाँ। और उसने जमा नहीं किया, तब सरकार की तरफ से कागजात नहीं आई थी क्या? हाँ आई तो थी, मगर आपको कैसे पता चला? नहीं नहीं, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो एक दूसरी वजह से पूछ रही हूँ। जहाँ तक मैं जानती हूँ, आपको तो पढ़ना नहीं आता है, तो फिर कागजात में क्या लिखा है आपको कैसे मालूम हुआ? रूमी ने पढ़ा था ना। हाँ। अगर रूमी को पढ़ना नहीं आती तो? कोई दूसरे से पढ़वा लेता। अगर दूसरे भी खगन की तरह धोखे से कुछ उल्टा सीधा पढ़ दिया होता तो? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। अब तो आप जरूर एक बात समझ गए कि खा पी कर रहने के लिए भी शिक्षा की जरूरत है। आप जैसे लोगों के ख्याल में सिर्फ लड़के पढ़ सकते हैं, लड़कियां नहीं। ऐसा हो सकते हैं क्या? रूमी की उस मामूली शिक्षा ने आपके पेट की भूख मिटाने में क्या आपको मदद नहीं किया है? और आप लोग जब लड़कियों को कमजोर समझते ही हैं, तो मैं सोचती हूँ कमजोर लोगों को ही मदद की जरूरत है, और शिक्षा की मदद ही सबसे बड़ा मदद है। आप एक बार सोच लीजिए, मेरी बात सही है या नहीं। ना चाहते हुए भी मैंने बहुत कुछ कह दिया, बुरा मत मानिएगा। मैं चलती हूँ। जी दीदी। नमस्ते। नमस्ते। दीदी, दीदी, अरे इतने सुबह सुबह कहाँ चली गई? भरत, जी दीदी, इतने सुबह सुबह आप कहाँ चली गई थी? मदन के घर। मदन के घर? लेकिन क्यों? जरा रुको, कहती हूँ। तुम कुछ काम से आई हो? काम का मतलब? दीदी, मैं एक बात सोच रहा हूँ। कैसी बात? इस घर में सारा दिन आप अकेले रहते हैं। अगर आपके साथ कोई लड़की रहे तो कैसा रहेगा? ये तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ की लड़की? लड़की हमारी गांव की है, बहुत अच्छी लड़की है। आप उसके ऊपर भरोसा कर सकती है। अगर आप कहे तो मैं आज ही उसे स्कूल में बुला लेता हूँ। बाकी आप उसे बात कर लीजिए। ठीक है। तो मैं चलता हूँ दीदी। हाँ चलो। नमस्ते। नमस्ते। दीदी, लड़की आ गई। हाँ। आप समझने की कोशिश तो कीजिए। ज्यादा बकबक मत कर। अगर मुझे गुस्सा आया तो तेरे साथ तेरे बेटियों को भी घर से ही निकाल दूंगा। हाँ, आप इससे ज्यादा और सोच भी क्या सकते हैं? तुम सबके लिए इससे ज्यादा अच्छा और मुझे क्या सोचना चाहिए? इतने दिनों से जो यहाँ रह रही हो, यही अच्छी किस्मत है, समझी तू? आप हमेशा हमें घर से बाहर निकलने की बातें क्यों करते हैं? आखिर हमारी गलती क्या है?
रोज आपकी ऐसी बातें सुन सुनकर आपकी बेटियां तक आपसे डरने लगी हैं। आपको पिताजी कहते हुए भी वो डरती हैं। डर के मारे वो अपनी हिम्मत तक खो चुकी है। आहा, उनके मुंह से पिताजी शब्द सुनने के लिए मैं क्या पागल हो रहा हूँ? सचमुच आप अलग किस्म के आदमी हैं। आज आपके कारण आपकी एक बेटी को मास्टरनी के वहाँ काम पर रखना पड़ रहा है। तो क्या हुआ? क्या हुआ इसमें? इंसान के घर में ही तो जाकर रह रही है, यमराज के घर में तो नहीं। ले, जो कोई काम में ना आए वो किसके घर में जाए, किसके घर में रहे, ये सब मुझे नहीं सुनना है। कोई जिए या मरे, मेरे लिए सब एक जैसा है। नीलिमा, अब तुम जाओ। स्कूल छुट्टी के बाद मैं तुम लोगों के घर आ रही हूँ। चल। लड़की थोड़ी दुखी है। इस उम्र में लड़कियां रोज घर में झगड़ा होती है। ऐसी हालत में मन की सुख कैसे मिलेगी? मैं समझी नहीं। दीदी, ना चाहते हुए भी कभी कभी मुझसे कुछ भी निकल जाते हैं। अगर मैंने आपको नहीं बताया तो आपके मन में भी कई सवाल पैदा होंगे। क्या है ना, नीलिमा के घर में लड़का नहीं है, 6 लड़कियां हैं। और इस बात को लेके उसकी पिताजी माँ को हर रोज गाली देते हैं, झगड़ा करते हैं। झगड़ा क्यों? क्यों मतलब, एक लड़के की सपने देखते देखते 6 लड़कियां हो गई। अब आप सब कुछ समझ ही गए होंगे। और एक बात, मुही भैया अब भी एक लड़के की आंस लगाए बैठे हैं। और उधर भाभी। मैं समझ गई और कहने की जरूरत नहीं है। मैं जो देख रही हूँ, इस गांव में मुसीबत ही मुसीबत है। मुझे लग रही है इस गांव में हर कोई दुखों की जिंदगी बिता रही है, खास करके इस गांव के औरतें। दीदी, आप सही बोल रही हैं। तो फिर इनके लिए हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। जी दीदी, जरूर। अरे मोहराम, इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाऊंगा? घर में मदद करने वाला कोई रहे तब ना। सब तो खाने वाले भूत है। अगर किसी दिन गुस्सा आया तो? सो तो है, इसलिए घर में एक लड़के की बहुत जरूरत है। लड़कियों की क्या, दीवार की मिट्टी एक धक्का मारो तो बिखर पड़ेगी। ऐसी लड़कियां 10 क्या 100 भी हुई तो किस काम की? क्या कहूं भैया, ऐसी एक कलंकनी ब्याह कर ली, उसके पेट में क्या है भगवान और उसे ही मालूम। सच में भैया, ससुर के घर के सारी मुसीबतें मैं अपने घर ले आया और कुछ नहीं। अरे छोड़ ये सब, जब हाथ में दाव लेके निकला है तो जंगल ही जा रहा है ना। हाँ, लकड़ियां ढूंढने जा रहा हूँ। वह सब तो बैठे बैठे खाएंगे ना। पर आप कहाँ जा रहे हैं? अरे एक बार स्कूल होकर आता हूँ। नई मास्टरनी आई है, क्या करती है, क्या पढ़ाती है, कुछ पता नहीं चला है ना। बीच बीच में अगर ना खबर लूं तो अच्छा नहीं होगा। अरे जिम्मेवारी नाम का भी कोई चीज है ना। हाँ हाँ है, तो फिर जाइए। ठीक है, जाओ। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। उन्हें कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हाँ। तू जो वहाँ रहने जा रही है, उन्हें क्या बुरा लगा? नहीं। अगर बुरा भी लगे तो भी कोई उपाय नहीं है।
तू तो अपने पिताजी को जानती ही है ना। मेरे ख्याल से जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। वहां रहेगी तो तू 2-4 अच्छी बातें सीख पाएगी। यहाँ रहकर तुझे क्या मिलेगा? अच्छा, मैं तेरे लिए खाना परोसती हूँ। हो सके तो मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगी। नमस्ते। ओह, नमस्ते नमस्ते। बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं एक बार आपकी खबर लूं, हाँ, लेकिन समय ही नहीं मिल रहा था। वैसे भी खबर ना भी लूं तो कोई बात नहीं थी, मगर अब बात कुछ अलग ही हो गई। एक स्कूल चलाना एक औरत के लिए मामूली बात नहीं है, इसलिए सोचा सारा काम कैसे चल रहा है एक बार देख के आऊं। आखिर मेरी भी कोई जिम्मेवारी है ना। है। हमारे लड़के आपको कैसे लगे? सब ठीक है ना? हाँ, ठीक है। मुझे मालूम है आपको पसंद आएगा। इनके दिमाग भी बहुत मजबूत है। लेकिन एक बात है। क्या? स्कूल में लड़कियों की संख्या कम है। ये आप क्या कह रहे हैं? लड़कियों को स्कूल आने की क्या जरूरत है? क्यों? लड़की को पढ़ना नहीं चाहिए क्या? मैं आपसे झूठ मूठ का बहस करने नहीं आया हूँ। मैं सीधे सिर्फ आपको एक बात कहना चाहता हूँ। गांव की लड़कियों को आप पंख लगाने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तब आप अपना सम्मान खुद खोएंगे। मदन के घर जाकर आपको कैसी इज्जत मिली ये तो आप खुद जानते हैं। रुकिए रुकिए, शायद आपको मालूम नहीं है, कल से मदन की बेटी स्कूल आने लगी है। क्या? ठीक है, पढ़ो। ये ले लूं क्या? ले ले। तू तो आती जाती रहेगी। तेरी अगर कोई बहन पहनना चाहे तो तू ले आना। तू आज ही जाएगी क्या? हाँ। मैं सोच रही थी मैं एक बार उनसे मिल लूं। अच्छा, एक बात है ना। भाभी, नीलिमा, नीलिमा। कौन? जतीन? हाँ। अच्छा रुको, मैं आ रही हूँ। अरे आप? नीलिमा की माँ। आइए आइए, अंदर आइए ना। आप इतनी जल्दबाजी मत कीजिएगा, हम लोग थोड़ा वक्त लेकर ही आए हैं। मैं नीलिमा को साथ लेकर आपके पास आने ही वाली थी। नीलिमा कहाँ है? वो अंदर है। दरअसल वो ज्यादा बातें नहीं करती, आप बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं, मैं समझती हूँ। अच्छा, उनके पिताजी घर में नहीं है क्या? नहीं। लकड़ियां लाकर रख दिया है, ठूस ठूस कर खा। क्या मोही भैया, इतनी सूखी लकड़ी कहाँ से मिला? ओ, तू ही है। हाँ। पीछे से पहचान नहीं पाया। जतीन, बहुत कष्ट करके लकड़ियां लाया। मेरे साथ जाकर मुझे मदद करने वाला कोई तो है नहीं। मैं जैसे भी लाऊं, किसी को क्या परवाह। यही मेरी किस्मत, समझा तू? लकड़ियाँ लाने में मदद करने के लिए आपके साथ कोई नहीं है।
लेकिन घर पहुंचने के बाद वक्त पर खाना देने के लिए आदमियों की कमी कभी महसूस हुआ है क्या? अब बुरा मत मानिए, कुछ लोग पाए हुए की खबर ना रखकर जो ना पाए उसके लिए बेकार में ही दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुख देते हैं। पर सुनिए, आप औरत है ना, एक घर में लड़कों की कमी आप कैसे महसूस कर पाएंगे? हम मर्द लोग ही जानते हैं घर चलाने में हमें कितना कष्ट उठाना पड़ता है। मेरा एक भी बेटा नहीं है, सिर्फ 6 बेटियां हैं जो मेरे कुछ काम के लायक नहीं है। इन्हें खिलाने पिलाने में कितना मेहनत करना पड़ता है वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। ठीक है, लेकिन ये बात आपको इन्हें जन्म देने से पहले ही सोचना चाहिए था। सिर्फ एक लड़के की चक्कर में। तो आप मुझे इस तरह कहते हैं? जतिन, तू तो मेरे गुस्से के बारे में अच्छी तरह से जानता है ना। बाद में मुझे दोष देकर कुछ फायदा नहीं होगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं जी? ये कौन है, आपने पहचाना नहीं है क्या? पहचानता हूँ, इसीलिए तो अब तक चुप हूँ, नहीं तो। मोही भैया, नहीं जतिन, इनके ही घर में आकर नापसंद की बात करने से इन्हें तो गुस्सा आएगी ना। कुछ दिनों से नीलिमा घर नहीं आई है क्या? हाँ, नहीं आई। तू गई थी वहां? नहीं गई। तू एक बार गई होती तो अच्छा था। आज आपको उसकी इतनी याद आ रही है? बात क्या है जी? आप ठीक ठाक है ना? हाँ हाँ, ठीक हो ठीक हो। रोज रोज जाकर भी आ नहीं पा रहा हूँ। हर रोज कोई ना कोई मुसीबत आ जाते हैं, एक निपटाओ तो दूसरी खड़ी हो जाती है। जी बैठिए। नहीं 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 नहीं, बैठने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं खड़े खड़े खबर करने के लिए आया हूँ।